नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मनीष कंसल जिसका नाम है। और आज मैं बात करूंगा मेरी एक राइड के बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में, और उसकी कुछ स्टोरीज भी सुनाऊंगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं राइड के दौरान। हर किसी की राइड के दौरान होती हैं। वो राइड हमने जो की थी नॉर्थ ईस्ट की, वो सितंबर एंड में की थी। तो उसमें रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब चैनल पे पड़ी तो हैं और उसमें मैंने वीडियो डाले हुए हैं, पर उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। कुछ इंटरेस्टिंग किस्से होते हैं, कुछ हार्डशिप्स होती हैं, कुछ ब्रेकडाउन्स होते हैं जो रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, और सारी चीज़ें अक्सर उसमें बताना भूल जाते हैं, बता नहीं पाते। और कुछ उसकी प्लानिंग वो भी बताऊँगा। वो हमने थोड़ी अलग तरह से राइड की थी। नॉर्मली हम अपनी घर से बाइक लेके निकलते हैं, कुछ लोग पोर्ट करा के भी करते हैं, बट वो जो बाइक्स हैं वो हमने रेंट पे हायर करी थी गुवाहाटी से। और हमने कवर किया था आसाम का कुछ हिस्सा और प्राइमरली मेघालय और अरुणाचल। मेन टूरिस्ट रूट ही था, कोई बहुत अनसीन प्लेसेस हमने एक्सप्लोर नहीं किए थे। तो मैं उसकी प्लानिंग डे वाइज इटनरी, कुछ गलतियाँ, कुछ इंटरेस्टिंग किस्से वो आपसे शेयर करूँगा। होप करता हूँ कि आपको जो है इससे कुछ जानकारी मिलेगी और नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ पता चलेगा। और अगर आप वहाँ पर ट्रैवल करना चाह रहे हो तो उससे आपको जो है मदद मिलेगी। जानकारियाँ शुरू करता हूँ एक थैंक यू नोट के साथ में। तो सबसे पहले थैंक यू मेरे जो प्लानर थे हमारे, और मेरे साथ में जो हमारा ग्रुप है नोमैड्स, उसके को एडमिन भी हैं मल्होत्रा जी। क्योंकि पर्टिकुलरली इस राइड पे मैंने कुछ भी उठा के नहीं देखा, ना इटनरी पे दिमाग लगाया, ना कोई बुकिंग्स कराई, कुछ भी नहीं करा मैंने। ऑलमोस्ट बस उनसे टच में रहा। तो सारा का सारा जो इटनरी प्लानिंग है डे वाइज और हमारा रूट है वो उन्होंने ही किया। और सेकंड थैंक यू मैं दूंगा अपने को राइडर्स को जो साथ में गए, हर्षदीप जी और जो मेरे डॉक्टर ग्रोवर बॉस हैं, डॉक्टर सुमित ग्रोवर, यहीं गाज़ियाबाद में रहते हैं। तो वो हमने पहले भी बहुत सारे राइड किए हैं और वो बहुत ही कमाल के को राइडर में, बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है उनके साथ में। तो वो नहीं होते तो मेरे लिए भी करना मुश्किल था, क्योंकि मैं ग्रुप में ही राइड करता हूँ। सोलो राइड की तो मैं हिम्मत नहीं कर पाता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। तो बड़ी कमाल की कंपनी रही। और तीसरा थैंक यू मैं करना चाहूँगा जो हमारे बाइक के रेंटल प्रोवाइडर थे, चंदन गोस्वामी उनका नाम है, गुवाहाटी में रहते हैं। तो इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो उन्होंने हमको बाइक्स प्रोवाइड की थी, ठीक ठाक बाइक थी, थोड़ी बहुत तो कमी अपनी बाइक में भी आ जाती है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत हो सकती थी, तो वो थी। और ये हमने प्लानिंग काफ़ी पहले से शुरू कर दी थी। और हमने यहाँ से दिल्ली से फ़्लाइट्स बुक कराई। हम तीनों लोग एनसीआर बेस्ड ही हैं, और मल्होत्रा जी किसी वजह से साथ जा नहीं पाए थे, तो आमतौर से वो हमेशा साथ चलते हैं, बट पूरे रास्ते वो हमारे साथ बने रहे। यहाँ से हमने गुवाहाटी की फ़्लाइट्स कराई थी। फ़्लाइट करीब हमारी 13,000 पर पर्सन की आने और जाने की हुई थी, दिल्ली टू गुवाहाटी एंड गुवाहाटी टू दिल्ली। तो हम लोग दोपहरी में हमको फ़्लाइट्स पकड़नी थी, वहाँ से 3 बजे के आसपास की फ़्लाइट थी। और हमारी जो एडवेंचर है वो वहीं से शुरू हो गया था, गुवाहाटी एयरपोर्ट से। तो हुआ यूँ था कि हमारे ग्रोवर बॉस हैं, आई होप कि वो दोनों माइंड नहीं करेंगे, मैं उनके जो है कुछ मजाकिया कह सकते हो, या कुछ हमारी पर जो पर्सनैलिटी के जो कुछ ऐसे दूसरे के लिए परेशानियां या फन बन जाते हैं, अपने भी शेयर करूँगा तो वो बताता हूँ। तो मैंने ग्रोवर बॉस को कहा, मैंने कहा टाइम से पहुँचते हैं। हरदीप जी से भी कांटेक्ट किया कि भाई टाइम से पहुँचते हैं वहाँ पर, और लाउंज वाउंज में बढ़िया थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, रिलैक्स करेंगे। मैं फ्रीक्वेंट राइडर हूँ नहीं, तो मुझे लाउंज वाउंज अच्छे लगते हैं। तो ग्रोवर बॉस ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम कॉमर्शियल खाना नहीं खाएंगे, तुम घर आ जाओ, घर से खाना खा के निकलेंगे। तो बात थोड़ी अटपटी थी, क्योंकि बाकी दिन तो हमें कॉमर्शियली जो बाहर खाना मिलता है वही खाना था। बट मैंने कहा ठीक है, बॉस बॉस हैं तो जो कह रहे हैं ठीक है, चलते हैं। तो मेरी बेटी ने मेरे को स्कूटी पे मेरा बैग वैग रख के, हमने उसको सेट कर लिया था बैग को अपने, जो जिस भी तरह से करा था, टैंक बैग वगैरह और हेलमेट वगैरह हम अपने साथ ही लेके गए थे। राइडिंग गियर भी अपने साथ लेके गए थे, मतलब राइडिंग पैंट्स वगैरह ये सब चीज़ें, रेन गियर वगैरह, राइडिंग बूट भी। तो सारी चीज़ें हम अपनी ही लेके गए थे, हमने वहाँ से सिर्फ बाइक्स ही ली थी। तो मैं डॉक्टर ग्रोवर के घर पहुंचा दोपहरी में, और वो अपना वहाँ पे खाना खाया, हमने बॉस के घर पे लंच किया, और वहाँ से हम जो है निकले। तो रास्ते में वो ट्रैफिक जाम था, तो हम बिल्कुल ऑलमोस्ट जब बोर्डिंग बंद होने ही वाली थी तब वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचे। और वहाँ एक सीन ये और हो गया कि हमें पता चला कि जो मैग्नेट्स हैं वो आप साथ में कैरी नहीं कर सकते। चेक इन में भी दिक्कत होती है बैग में, और जो आपका केबिन बैग होता है उसमें भी दिक्कत होती है। तो समहाउ उन्होंने कुछ बात करके, टाल मटोल करके वो हमको अलाउ कर दिया। तो वो पता चला थोड़े बड़े साइज़ के मैग्नेट या हॉर्स शू मैग्नेट स्पेशली नहीं अलाउ होते हैं।
और चेक इन बैग में आप ले जा सकते हो, और हेलमेट को आप कैबिन बैग के अलावा अलग से भी कैरी कर सकते हो। तो थोड़ी सी जानकारी नहीं थी, बट वहाँ पर ये चीज़ पता चली। तो वहाँ से यात्रा शुरू हो गई। हम तीनों अपनी नोमैड्स की, हमने टी शर्ट थी हमारी, वो वहाँ पहन के फ़ोटो वोटो खिंचाई। कुछ और हमको गुजरात से आए हुए राइडर भी मिले, 12-15 लोग होंगे वो। तो वो भी मतलब नॉर्थ ईस्ट ही एक्सप्लोर कर रहे थे। वो थोड़ा उल्टा कर रहे थे। हम पहले आसाम से मेघालय करके अरुणाचल जा रहे थे, वो आसाम से पहले अरुणाचल एंटर करके फिर मेघालय कर रहे थे। तो ऐसी कुछ बातें हुई, कुछ कनेक्शन हुआ। गुवाहाटी का बड़ा सुंदर सा एयरपोर्ट है। और रात में करीब वहाँ से टैक्सी वगैरह करके हम 9 बजे के आसपास होटल पहुँच गए थे गुवाहाटी में, अपने पहले से बुक था। तो वहाँ पर जो हमारे बाइक रेंटल प्रोवाइडर थे, उनका बड़ा काम है, काफ़ी सारी किस्म की बाइकें और इवन कार भी वो प्रोवाइड करते हैं, और आपकी ट्रैवल इटनरी भी प्लान कर देंगे। तो वो आ गए वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने जो है हमको बाइक्स चेक करा दी, दे दी। और शाम को हमने अपना थोड़ा सा हैंग आउट करके, और फिर अगले दिन सुबह हमने राइड स्टार्ट कर दी थी। तो इटनरी के हिसाब से हमको पहले दिन जो है चेरापूंजी पहुंचना था गुवाहाटी से, और कुछ ज़्यादा लंबी राइड नहीं थी, 150 किलोमीटर का रास्ता था, 4 घंटे गूगल मैप दिखाता है उसमें। और हमने सुबह 6-7 बजे करीब राइड स्टार्ट करी। तो स्टार्टिंग में थी हिमालयन, थी तीनों बाइकें। और पर जो बाइक है मेरी वाली की, मैं बता सकता हूँ कि थोड़ी सी मेरे को ना वो बैलेंस उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितनी मेरी हिमालयन का है। मेरे पास भी हिमालयन ही है, और मैंने कहा यार इस पर तो अगले 8-9 दिन इसको तो हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत सी आएगी। फॉर सम रीज़न वो बैलेंस मेरे को कॉर्नर्स पे उतना कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, वो लीन और टर्न करने में। खैर हमने पहले निकल के सबसे पहले पेट्रोल भराया हाईवे पे, और चलते रहे उसमें। तो कुछ खास उसमें रास्ते में था नहीं। रास्ते में कहीं पे नाश्ता किया हमने आसाम में, दूसरी स्टेट में, और लोकल छोटी जगहों पर नाश्ता करने में आनंद तो आता है, क्योंकि वो एक लोकल कल्चर देखने को मिलता है, लोकल नाश्ते होते हैं वहाँ के। तो बड़ा मोटा सा पराठा था, मुझे याद है। और बीच बीच में जहाँ जाने कुछ इंपॉर्टेंट किस्से होंगे तो मैं वहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगा। तो चेरापूंजी खैर हम पहुँचे, और चेरापूंजी में घुसते ही, चेरापूंजी को सोहरा भी कहते हैं, मुझे खैर पहली बार पता चला। मेरे साथ के दोनों लोगों को पता था, हरदीप जी को और डॉक्टर ग्रोवर को। वहाँ कुछ एक सोहरा हाफ मैराथन का भी आयोजन हो रहा था, इसके जो हो चुकी थी, और वहाँ पर उसकी केवल होर्डिंग वगैरह लगे हुए थे। रास्ते में एक आधी फॉल आए थे, और चेरापूंजी में घुसते ही मतलब क्लाइमेट ने बिल्कुल ही अजब गजब रंग हमको दिखाया। एकदम जैसे बादलों के बीच में चल रहे हों, बिजलियाँ कड़क रही थी, और बड़े स्लो पेस पे हम जाए तो बड़े आनंद खैर खूब आया। और बारिश तो खैर चेरापूंजी नोन फॉर बारिश। तो हम रेन गियर वगैरह पहन के करीब 3 या 4 बजे, 3 बजे के आसपास, हम जो उस दिन की प्रॉपर्टी थी हमारी, कुछ उसका शायद नाम पाइन रिजॉर्ट था, मैं डाल दूंगा टनरी में, एक फ़ोटो लगाऊंगा तो उसमें सारे रिजॉर्ट्स के और स्टेज के नाम आ जाएंगे। तो वहाँ पहुँचे 3-3:30 बजे। अब चेरापूंजी में करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम की जो रास्ते में फॉल वगैरह आए थे, कुछ तो वाई वाका करके कुछ फॉल का नाम था, तो उसकी फ़ोटो होंगी, मैं डाल दूंगा। और वहाँ से हमको मेनली वहाँ पर वो लिविंग रूट ब्रिज और नेचुरल पॉन्ड है, और वो, और कुछ तो रेनबो फॉल वगैरह वहाँ पर है। तो हमें पता नहीं था अब कितना जाना है क्या नहीं जाना है, और हमारे पास वहाँ एक ही दिन था, और हम वहाँ पहुँचे थे सैटरडे को। संडे के दिन वो जगह है, वो ट्रैक जो है बंद रहता है। तो हमने जाते ही होटल में, मैंने तुरंत रिसेप्शन पे बात करी कि यहाँ से कोई गाइड मिल जाएगा ट्रैक के लिए। उन्होंने अरेंज कर दिया। वो लेट तो हो गया, लेकिन हाँ आप कर लेंगे, फॉर सम रीज़न थोड़ा लैंग्वेज का भी इशू रहता है वहाँ पर, उनको हिंदी ठीक से समझ में नहीं आती है, इंग्लिश भी ठीक ठाक सी आती है मोस्टली। तो खैर हमारी जो भी सन में 700 रुपये में हमारे को पर पर्सन शायद गाइड हो गया था। छोटा सा लड़का था, कुछ 18-20 साल का होगा। तो है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है, तो वो मैं डालूंगा इसमें। और वहाँ से हम 4-4:15 बजे बैग पैक सा बना के, और रेन गियर लेके, और लकड़ी वकड़ी लेके, और अपना चल दिए। तो पता चला वो 3000 स्टेप्स नीचे जाके वो डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज आता है। तो हमने कहा देखेंगे, चलेंगे, क्या टाइम लगेगा, हमें पता नहीं था। अब हम नीचे से देख रहे थे कि हम तो जा रहे हैं नीचे, बट कुछ लोग ना नीचे से स्ट्रेचर पे, एक पहले तो एक लड़की आई स्ट्रेचर पे लदी हुई, मैंने कहा शायद नीचे कहीं गिर गिरा गई होगी, चोट लग गई होगी। तो आ रही है बेचारी है, उसको 5-6 लोग लोकल्स जो है वो स्ट्रेचर पे डाल के ला रहे थे। कुछ बैम्बू का स्ट्रेचर बना रखा था उन्होंने। तो हम खैर उतरते रहे, पसीना आने लगा।
आपकी इन्फॉर्मेशन में बताऊँ, मेघालय में जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ह्यूमिड है और सितंबर में भी काफ़ी ह्यूमिड और हॉट रहती है। तो वो लड़का लेके चल रहा था, हम नीचे जाते, फिर एक और लड़का कोई दिखा हमको नीचे से स्ट्रेचर पे आता हुआ। तो हमने पूछा कि भाई यार ये तो ऐसे इतने लोगों को तो एक साथ चोट नहीं लगेगी? तो बोले नीचे तो चले गए बट इनसे ऊपर नहीं आया जा रहा था, तो लेके आते हैं इनको। तो हमने कहा यार ये तो अच्छा, तो बड़ी इसका मतलब थकाने वाला ट्रैक है। तो हमने कहा कितने पैसे लेते हैं? करे कि पर 10 kg के 1,000 रुपये, मतलब अगर आप 50 किलो के हो तो 5,000 रुपये ऊपर लाने के लगेंगे। तो ऑब्वियसली हमारे को अगर ऊपर लाना पड़ता तो हमारे 7-8 हज़ार रुपये तो लग ही जाते पर पर्सन। खैर हम तब भी थोड़ा नीचे चले, 600-700 स्टेप कुछ नीचे गए होंगे। हमारे गाइड ने हमको बताया कि 600-700 स्टेप आप नीचे आ गए हो। हमने सोचा कि भाई ये ना हो पाएगा, क्योंकि शाम का 4:30-5 बज गया था, और ट्रैक भी वो बाद में मुझे पता चला बिल्कुल जंगल में जाके, और वो बड़ा मतलब लोग भटक भी सकते हैं उसमें अगर गाइड ना हो तो। कई रास्ते वहाँ से गुजरते हैं, और सेम रूट पे ही वो रेनबो वाटरफॉल और सारी चीज़ें, नेचुरल पॉन्ड है और ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया कि भाई अब हम ये जो है ट्रैक नहीं करते हैं, क्योंकि वो वैसे भी यार वो पूरे दिन की एक्टिविटी है और उसमें अच्छी खासी फिटनेस चाहिए। और हम 7 घंटे करीब बाइक चला के आ रहे थे। 4 घंटे का रास्ता है, बट वो ऑब्वियसली नाश्ता वाश्ता करने में, पेट्रोल भराने में, थोड़े बहुत नज़ारे देखने में, फ़ोटो क्लिक करने में टाइम लग जाता है। तो हमने 700 स्टेप्स नीचे उतरने के बाद हम 700 स्टेप वापस ऊपर आए, रात का नाश्ता वाश्ता किया, और अगले दिन हम सुबह निकलना था नेक्स्ट डेस्टिनेशन डॉकी के लिए। डॉकी के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो डॉकी फेमस है, वहाँ पे उंगोट रिवर है। उंगोट रिवर जो जिससे कि ऊपर बोट ऐसे हवा में तैरती हुई नज़र आती है उसमें, क्योंकि वो पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, नीचे रिवर बेड नज़र आता है, तो बोट ऐसा लगता है हवा में है। तो वो काफ़ी एक देखने वाली जगह है मेघालय में। हम लोगों ने फिर सेम हम जल्दी राइड स्टार्ट कर देते हैं, करीब 7-8 बजे हमने राइड स्टार्ट करी। और रास्ते में हमने जो मेघालय के कुछ और पॉइंट्स थे वो कवर करने थे, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट था सेवन सिस्टर्स फॉल्स, और एक थी मावा समाई केव्स। तो वो हमने करी मावा समाई केव्स की। कुछ बांग्लादेश बॉर्डर भी आ जाता है, वो भी देख लिया, दिखाई देता है वो। और सेवन सिस्टर फॉल में उस वक्त पानी नहीं था, वहाँ पर बस गए, और हमने वहाँ पर बैठ के सामने कुछ दुकानें वगैरह थी, वहाँ पे कुछ खाना वाना नाश्ता खाया, ऑमलेट वगैरह खाया। और वहाँ पर एक कल्चर है कि लोग पान बहुत खाते हैं, पान में चूना लगा के सिर्फ और सुपारी लगा के और वो खाते हैं। तो मैंने यार मैं भी ट्राई करता हूँ, 10 रुपये का वो देते हैं, सिर्फ पान बनाया होता है, उसमें चूना लगा होता है, उसमें सुपारी रहती है। तो मैंने लिया वहाँ पे लोकल अपना, सेवन सिस्टर फॉल के सामने बैठे हुए थे, और मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, और ट्राई करते में तो दिमाग घूम गया, हालांकि उसमें कोई टबैको नहीं था। तो मैंने कहा यार ये तो थोड़ा गड़बड़ खा लिया, बट वो 2-4-5 मिनट रहा, और उसके बाद में हमने अपनी जर्नी वापस जो है डॉकी के लिए शुरू कर दी। वहाँ पर हमें एक और ट्रैवलर भी मिले, उससे मैं अभी तक टच में हूँ, और अंकित राज नाम है शायद उसका, एक्सप्लोर द अनसीन हेवन उसका यूट्यूब चैनल है, अच्छी रेटिंग वगैरह करता है लड़का। उसी से पता चला था कि क्या क्या हो सकता है उस डबल डेकर रूट ब्रिज वाले ट्रैक पे। उनके साथ में काफ़ी कुछ हो गया, तो वो तो खैर फिर लंबी स्टोरी हो जाएगी, मैं बताऊँगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर स्टोरी। तो हम वापस चल दिए डॉकी की तरफ, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, वो भी 3-4 घंटे का रास्ता था हमारा। और रास्ते में हमको मॉलिनोंग विलेज भी देखना था, और मॉलिनोंग के रास्ते में ही हमारी इस पूरी राइड का हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा एडवेंचर वो वेट कर रहा था, जो सबसे बड़ा ब्रेकडाउन था, जिसने हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम और कंपैरेटिवली अप्रीहेंशन या एडवेंचर भी कह सकते हो, तो वो हुआ। तो हुआ यूँ कि सेवन सिस्टर फॉल के बाद में हम मॉलिनोंग विलेज जा रहे थे, और मॉलिनोंग विलेज मात्र 3-4 किलोमीटर रह गया था। तो मेरी बाइक, अक्सर पता नहीं मेरी बाइक में ऐसा क्यों होता है, तो मेरी बाइक में पंचर हो गया। तो जी प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरी हिमालयन में रियर टायर में हो गया पंक्चर, मॉलिनोंग विलेज के करीब 10 किलोमीटर पहले। अब इसको 3-4 किलोमीटर तो मैंने खींच लिया, अब ये टायर बहुत ज़्यादा वॉबल कर रहा है। इसके जो रिम के अराउंड रबर का फीता बना होता है वो भी कट गया है, और यहाँ संडे की वजह से सारी पंचर शॉप बंद है। पुटोंग जगह है, वहाँ पर पंचर शॉप मिलने की उम्मीद थी यहाँ से 3 किलोमीटर पहले। तो हम कैरी कर रहे थे एक्स्ट्रा ट्यूब्स भी, एयर पंप भी,
और मोटर का एक फोम रिपेयर आता है पंक्चर केन्स में, तो वो भी हम कैरी कर रहे थे। और हालांकि मैंने कुछ पंचर में ज़्यादा चलाई भी नहीं थी, बट फॉर सम रीज़न वो पूरी ट्यूब कट गई, तो फोम रिपेयर तो उसमें काम किया नहीं। और इतने टूल या इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हमारे पास थी भी नहीं कि हम, मतलब कुल मिला के हिम्मत भी नहीं कर रहे थे हम कि हम ट्यूब खुद बदल लें। थोड़ी कर भी रहे थे, थोड़ी नहीं भी कर रहे थे, 3 लोग थे। तो डिसाइड ये हुआ कि भाई ढूंढते हैं पंचर वाला। अब हमारी बदकिस्मती से, क्योंकि वो संडे का दिन था, और मेघालय में ये ध्यान रखिए मोस्टली एरिया में संडे के दिन आपको कोई काम नहीं करता हुआ मिलेगा। कुछ भी ब्रेक डाउन हो जाए आपको टैक्सी नहीं मिलेगी। तो वहाँ लोग संडे को पूरा रिलैक्स करते हैं, किसी दुकान पे कोई फ़ोन नंबर भी नहीं लिखा होता है। वहाँ पर लोग बाहर नो शर्ट डे होता है, मोस्टली शर्ट उतारते हैं, हाथ में अपनी अपनी बियर पकड़ते हैं, नीचे रिवर के पास जाते हैं, मछली पकड़ते हैं, खाना खाते हैं, गाना गाते हैं। दैट्स व्हाट दे डू एंड हाईली अप्रिशिएटेड। ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए। तो बल्कि हमारे ग्रोवर बॉस ने ये भी कहा था कि यार इन्हें छुट्टी की ज़रूरत क्या है, तो मैं कहता हूँ ऐसी जगह पे तो परमानेंट हॉलीडे है। एनीवे, तो खैर वहाँ पंचर तो हमारा हो गया मौलिनांग विलेज के पहले। तो हमने डिसाइड किया कि भैया ढूंढ के लाते हैं। तो हरदीप जी ने वॉलंटियर किया कि मैं पीछे ढूंढने जाता हूँ गाँव में, और किसी पंचर वाले को कोई मिल जाता है तो आप इतना इसको धीरे धीरे लाइए। तो मैं पंचर पे ही चलाता हुआ धीरे धीरे बाइक को कुछ 3-4 किलोमीटर ले आया। पर फिर वो काफ़ी वॉबल करने लगी पीछे ना, एकदम हवा बिल्कुल निकल गई थी उसका। तो मुझे लगा कहीं टायर भी ना निकल जाए और ना टेढ़ा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहीं रुक गए हम। बहुत हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट था। और उसके बाद में फिर हम काफ़ी वेट करते रहे, थोड़ा पानी वानी पीते रहे। डॉक्टर ग्रोवर में रुके हुए थे वहाँ पे। तो हर्षदीप जी लौट के आए, बोले भाई मैंने कम से कम 85 लोगों से बात करी होगी, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने एक होम स्टे वहाँ ले लिया है और वहाँ रुकते हैं। या तो अगले दिन डॉकी स्किप करके सीधे तेजपुर निकलेंगे। अगले दिन हमारा तेजपुर निकलने का था डॉकी से, अगले दिन कहने का मतलब यह। और डॉकी का स्टे ऑब्वियसली प्री बुक था, तो उसके पैसे बेकार हो जाएंगे, एक्सपीरियंस भी नहीं हो पाएगा। तो पर हमने उस बीच में ना चंदन से, और जो हमारे डॉकी में स्टे ओनर थे ना, उनसे भी टच में थे। तो उन्होंने हमसे कहीं ना कहीं से कह दिया कि एक पिकअप व्हीकल आ जाएगा जो बाइक को उठा के डॉकी ले जाएगा। और तो थोड़ी होप सी बनी। मीनवाइल हम बाइक को वहीं खड़ी करके, और हर्षदीप जी की बाइक पे मैं बैठ गया। वो सामान पहले ही होम स्टे जो उन्होंने देखा था करीब 10 किलोमीटर पहले था मौलिनांग विलेज से, तो वहाँ पर बैठ के चले गए अपना सामान वामान लेके। और वहाँ पे फिर खाना वाना खाया। बारी वार मेमोरियल करके वहाँ पे एक उसके पास में रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। प्योर वेज रेस्टोरेंट मिलना वहाँ मुश्किल था बड़ा। तो फिलहाल सॉल्यूशन ये हुआ है जी कि कोई हेल्प तो मिल नहीं पा रही है, तो एक होम स्टे ले लिया 1500 रुपये का। तो दिखाऊंगा अभी, यहीं रुकेंगे, कल यहाँ से सीधे तेजपुर निकलेंगे जब भी रिपेयर हो पाया टो पाया था। बाकी रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं। पार्ट ऑफ एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग। बहुत बड़ा और शानदार रेस्टोरेंट है, इन द मिडिल ऑफ नोवेयर कह सकते हैं। तो वहाँ हमने खाना वाना खाया और वेट करने लगे होम स्टे पे। और वहीं पर मेरा फ़ोन भी हाथ से छूट गया। होम स्टे पे रुके हुए थे हम, और वो उसकी स्क्रीन क्रैक हो गई, बट इट वाज फंक्शनिंग। फ़ोन मेरा को बड़ा प्यारा था, बहुत टाइम से मेरे साथ में था। लोग तो कहते थे इसे छोड़ दो, क्या आउटडेटेड मोबाइल लेके घूम रहे हो, बट मुझे अच्छा लगता था। एनीवे, तो शाम को करीब वेट करते करते 7 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास वो जो भेजे थे उन्होंने पिकअप व्हीकल वाले आए, 2 लड़के आए, लोकल थे, वो बहुत बढ़िया लड़के थे। तो उनके पीछे पीछे फिर हम रात को, वो जो जगह है मौलिनांग विलेज जहाँ पर, वो पूरा जंगल एरिया, एकदम सुनसान जंगल। दिन में तो इतना जंगल से नहीं लगता, रात में और लगता है। तो खैर हम उनके पीछे पीछे बाइक पे वहाँ से गए। डॉक्टर ग्रोवर को हमने कैंटर में बिठा दिया, तो बाइक लेके वहाँ गए रात को। फिर वो बाइक हमने जंगल में, हम 5 लोग हो गए थे, तो 5 लोगों ने उसको वहाँ चढ़ाई, रस्सी से बांध के। दे वर क्वाइट प्रो उसको बाइक को कैरी करने में, पिकअप व्हीकल पे। फाइनली दोस्तों ये सीन है कि मेघालय के जंगलों में मौलिनांग रोड पे ये मेरी बाइक लोड हो गई है। नहीं सर, कहाँ कोई ऊपर, यू डोंट नीड अ पर्सन देयर। वो बोल रहा है नहीं वो रहेगा वहाँ पर। वो कह रहे हैं सर को बैठने के लिए बोल रहा है।
रियली हाँ, उसने बोला है? हाँ। चलो कोई नहीं, आप ऐसे जाओगे 1.5 घंटा? लेग के साथ ये तो हमसे भी हो रहा है। तो डॉक्टर ग्रोवर सर is going like this and my bike will reach Doki now or anyway सर part of the motorcycle adventure touring। तो ये है सच्चाई साहब, और जो रील्स में फोटो में दिखता है वो भी होता है और जो ये हो रहा है वो भी बहुत होता रिस्की है। है। और फिर हमने उनसे कहा कि भाई तुम निकलो, हम आते हैं, अब तो ज़्यादा दूर है नहीं, 30-35 किलोमीटर वहाँ से हमारा डॉकी का होम स्टे रह गया था, तो वहाँ हमें पहुँचना था। तो हमने उससे कहा कि यार तुम लोग निकलो, हम आते। तो बोले कि ये एरिया सेफ नहीं है। वही लैंग्वेज जैसे भी टूटी फूटी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे वैसे, और आप साथ ही साथ आइए। वो ठीक है। तो पता चला कि वो पूरा बांग्लादेश बॉर्डर का एरिया था, वहाँ पूरी आर्मी तैनात थी, फेंसिंग हो रखी थी। और पंचर बाइक को लेके रात को 9 साढ़े 9 बजे हम एक सिटी से में पहुँचे जो डॉकी से कुछ 12-14 किलोमीटर पहले था। तो वहाँ एक पंचर की दुकान थी बट वो बंद थी, और कुछ लोग उसके बाहर बैठे हुए थे। हमने सोचा रात में पंचर लगवा लें तो कल को सुबह निकल लेंगे। तो उन्होंने पंचर लगाने से मना कर दिया, बोले अच्छा टायर भी हम नहीं खोल पाएंगे, वो मैकेनिक खोलेगा, ये वो बात चलती रही। अब वो लैंग्वेज का भी दिक्कत रहता है। तो समहाउ जो जिसकी शॉप थी वो ऊपर वो हिंदी जानते थे, और वो थोड़ी देर से हमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे बट हम उनसे बात ही नहीं कर रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे थे। कुछ बोले तो बोले भाई हो जाएगी, मेरा छोटा लड़का जो है वो बाइक का टायर खोलना चाहता है। तो उन्होंने बहुत हेल्प करी। रात को 9:30-10 बजे हमारे लिए दुकान खोल के, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे को स्पेशल सर्विस दी तो हमसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, बहुत रीज़नेबल प्राइस में रात को उन्होंने हमारी बाइक करीब 10-10:30 बजे तक रेडी कर दी। और एक थोड़ा इशू था जो उन्होंने बताया कि आप यहाँ बाइक छोड़ के नहीं जा सकते खुले में, क्योंकि उधर से बांग्लादेश बॉर्डर है, वो आ जाते हैं बॉर्डर पार से और आपकी बाइक का पता नहीं चलेगा रात में कहाँ गई। तो हम छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। खैर वो 10:30 बजे हमारी बाइक रेडी हो गई। करीब 12-12:30 बजे हम होम स्टे पे पहुँचे। हम लोग अब जो है फाइनली अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा के अब जो है हम, ये हमारा होम स्टे आज का, यहाँ रुके हुए हैं। अच्छी लोकेशन है, डिफ़िकल्ट है थोड़ा पहुंचना यहाँ पर, बट ये सामने ही ये डॉकी जो रिवर है, डूटोंग करके कुछ नाम है शायद इसका। ये नाम क्या रिवर का? उम्बक रिवर। हाँ उम्बक कॉमन नेम तो डॉकी रिवर। डॉकी रिवर स्पेसिफिक नेम उम्बक। ओके। तो यहाँ पहुँच गए हैं, 11:30 बज रहा है रात का, सुबह 5:30 बजे उठे हैं। और होम स्टे ओनर ने हमारे लिए खाना वाना बना के रख दिया था, मिला हमको, पानी वानी दिया उसने। बेसिक सा होम स्टे था, डॉकी या उंगोट रिवर के बिल्कुल साथ में लगा हुआ था किनारे पर। खूब तेज हवा चल रही थी, बढ़िया। तो हमने बहुत मिनिमल कपड़ों में, जैसे लड़के हॉस्टल में रहते हैं वैसे, हमने थके हुए भी थे, गर्मी हो रही थी, तो हमने अपना शॉर्ट्स में और बनियान में बैठ के बाहर नदी के साथ में टेबल पे बैठ के अपना रात में खाना खाया। 12:30-1 बजे हम सोए, और फिर सुबह को हमने थोड़ा बहुत रिवर को एंजॉय करा। मैं तो रिवर में नहाया खैर, और 9:30-10 बजे खूब अच्छी खासी हीट में हमने वापस अपनी तेजपुर की यात्रा शुरू करी। तो ये व्लॉग मेरे ख्याल से कुछ 15-1 मिनट का तो हो ही गया होगा, और ज़्यादा लंबी स्टोरी सुनना भी बोरिंग होता है। तो अगले इस दिन की कहानी और आगे क्या क्या बहुत सारी हैपनिंग बाद में है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है जो आपको सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगी और शायद हेल्पफुल भी लगेगी आपको जानने के लिए। तो मैं डिटेल में बताऊंगा अगले पार्ट में।